और रोजी तो मिलनी है, रिज्क का वादा रब ने किया है, इसे हराम बना के न खा, हराम बना के न खा। और मैं ऐसे डॉक्टरों को भी जानता हूं जिन्हें खुदा ने इल्म दिया है और उन्हें अगर कलम मिला है दवा का, मैं बड़ी दुआ देता हूं उन डॉक्टरों को। खुदा की कसम उनका ऐलान है, उनका ऐलान है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा वो कोरोना मरोना चलोना चला था, तो जिसने 3 महीने प्रैक्टिस की थी हॉस्पिटल में, उसने अपना क्लिनिक खोल लिया। कई लोग टेढ़े कर दिए इंजेक्शन से। हाँ, लगाना नस में था, लगा दिया पट्टे में, लगाना पट्टे में था, घुसेड़ दिया नस में। कई लोग टेढ़े चलने लगे। ओ भाई, तूने 3 महीने प्रैक्टिस की और सुई लगाने लग गया। और रहम कर, ये अल्लाह के बंदे हैं। सिर्फ पेट पालने के लिए हमने जिंदगियों के सौदे कर दिए। हमारी नजर में इंसान की कीमत नहीं रही कुछ। हाँ, बैठों पर लाशें बेच दी जाती हैं। खुदारा, अगर अल्लाह किसी मुसलमान को डॉक्टरी की डिग्री देना तो एक दिन मुस्तफा के नाम कर दे, एक दिन हुजूर के नाम करना, कहना 6 दिन मैं मेहनत का पैसा लूंगा और एक दिन मुस्तफा के नाम पे मुसलमानों को फ्री इलाज करूंगा। हाँ, एक दिन हुजूर के नाम कर दो। लोग कहते हैं कोई वजीफा बता दो जिससे हुजूर का दीदार हो जाए। आते ना, मैं बड़ा आशिक हूं हुजूर का, कोई ऐसा तावीज दे दो जो ख्वाब में हुजूर आ जाए। मैंने कहा सुन, हुजूर के नाम पे एक पत्थर खा ले, खुदा की कसम दर्द खत्म नहीं होगा, मदीने वाला पहले जलवा दिखा जाएगा। हाँ, ये सबसे आसान तरीका हुजूर की जियारत का। मुर्गे खा के सोए, नाक तक भर के सोए, खर्राटों में सोए, बता हुजूर कब आएंगे तावीज के चक्कर में। और मैं हजरत जो जलसों में सोते, मैं तो उनसे कहता हूं कि उन्हें उठाया ना करो। जो जलसों में सोए उन्हें उठाया ना करो, इसलिए कि अगर जलसे में आंख लगती है तो फिर ख्वाब में हुजूर ही आया करते। हाँ, कितनी मुबारक जगह है। यहाँ कोई सोता हो तो उठाओ मत, हो भी सकता है हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाए। और यार, अगर हुजूर का दीदार करना है ना तो उनके नाम पे एक पत्थर खा के दे, एक पान खा के। अल्लामा काफी किफायत अली रहमतुल्लाहि तआला अलैह, हमारे मुरादाबाद की शान। हाँ, अंग्रेजों के खिलाफ जब फतवा जिहाद दिया, गिरफ्तार किया गया, कहने लगे फतवा वापस ले लो। ये दावत फिक्र देता हूं उन मौलवियों को जो एक सिगरेट और एक चाय पे बिक जाते हैं। अल्लाह 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 अल्लाह, एक सिगरेट और एक चाय पे बिक जाने वाले, जो मसलहत के आगे गर्दनें झुका देने वाले। हाँ, हमने एक ऐसा आलिम भी देखा है जिसे सर कटाना तो आता था, मसलहत के आगे सर झुकाना नहीं आता था। और दुनिया उसी मर्द मुजाहिद को अख्तर रजा था जो शरिया का नाम देती है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमने ऐसा कलंदर देखा, हक हक हक, उसने सर कटाना तो सीखा, मसलहत के आगे सर झुकाना नहीं सीखा है। ओ भाई, अल्लामा काफी किफायत अली रहमतुल्लाहि तआला अलैह को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया, अंग्रेजों ने जिंदाबाद, और गिरफ्तार करके कहने लगे फतवा जिहाद वापस ले लो, फतवा जिहाद वापस ले लो। फरमाने लगे ये मेरे महबूब का दीन है, ये तुम्हारे 8 दिन में लिखी हुई कोई किताब नहीं है जिसे 365 लोग बैठ के लिखते हैं। ये वो नहीं है, ये वो है जो लिखा भी रब ने है और दिया भी रब ने है। अल्लाह, कानून नहीं बदला जाएगा। का सुनो, एक सौदा कर ले। फरमाने लगे कौन सा? का फतवा वापस ले लो, जितनी दफाएं तुम पे लगी हैं सब हटा दी जाएंगी, गवर्नमेंट की तरफ से एक मनसब भी दे दिया जाएगा। सुने मेरी बात जो मैं बताना चाहता हूं, अल्लाह, गवर्नमेंट की तरफ से एक मनसब भी दे दिया जाएगा। आज मनसब की खातिर लोग टोपी लगा के चैनल पे बैठते हैं, कहते हैं हम इस्लामिक प्रवक्ता हैं। अल्लाह अल्लाह, जी जी जी, खुदा की कसम अभी किसी मुसलमान से पाला नहीं पड़ा है, पाला ही नहीं पड़ा है। ये मुल्ले कटमुल्ले ला के रखते हो टीवी पे। अगर किसी दिन पाला अहमद रजा जैसे से पड़ गया, जिसने पानी पे कलम चलाया तो पानी को पानी पानी कर डाला, अगर वो आ गया तो खुदा की कसम 7 पुश्तों तक को इस्लाम के खिलाफ जबान होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या खूब पैगाम हक है हजरत, माशाअल्लाह, खूब खूब खूब। जिसे बिस्मिल्लाह नहीं आती वो मुसलमानों का तर्जमान बनने चला, जिसे कलमा नहीं आता वो शरीयत का वहां बैठ करके लोगों को समझाता है तलाक क्या है,
बाप के निकाह को ना समझ सका, वो अवाम की तलाक को क्या समझेगा? अबे अगर प्रवक्ता ही चाहिए तो इमाम अहमद रजा के कदमों में आ जी। और फिर किसी मिसबाही शेर को उठा और बैठा माइक पे, फिर देख खुदा की कसम जबान चलेगी ना तो जबान उसकी होगी, तलवार उमर फारूक आजम की नजर आए। जिंदाबाद। तो बात वो नहीं, उनके जिगरे देखो, कितने बड़े जिगर के मालिक थे। अल्लामा काफी से कहा सौदा करने, फतवा वापस ले लो, मनसब भी मिलेगा, छूट भी मिलेगी, जो आप कहोगे वो होगा। फरमाने लगे जान जा सकती है, कलम वापस नहीं लिया जा सकता, कलम वापस नहीं लिया जा सकता। अल्लाह अकबर। फिर क्या था, ख्याल करना मैंने बात कहां से छेड़ी थी। महबूब को देखना चाहते हो तो सिर्फ एक उनके नाम का पत्थर खा लो, फिर देख खुदा की कसम दर्द खत्म नहीं होगा, जलवा पहले नजर आ जाएगा, जलवा पहले नजर आएगा। हमने उनके नाम पर बिरयानी तो खाई है लेकिन पत्थर नहीं खाया, उनके नाम पर जर्दे तो खाए हैं, कभी गाली नहीं खाई है। उनके नाम में गले में हार तो डाले गए लेकिन कभी गिरबान नहीं पकड़वाए हैं। उनके नाम पर गाड़ियों में तो चले हैं, कभी उनके नाम पर पैर में कांटे नहीं चुभाए हैं। अल्लाह अकबर। जब मुस्तफा के नाम पर अल्लामा काफी को जेल के अंदर उनके बदन से कपड़े उतारे गए और परेज जिसे स्त्री कहा जाता है गर्म करके आपकी कमर पर लगाई गई तो खाल स्त्री के साथ छुट के चली आई थी। कहा काफी अब भी वक्त है, फैसला बदल दो। अल्लामा काफी ने कहा था ये तो खाल है, अगर एक एक सांस मुस्तफा के नाम पे जाती है तो चली जाए, मुस्तफा के निजाम से पीछे नहीं हटा जा सकता है। अल्लाह अकबर। इसी हाल में सुबह से शाम हो गई, 3 दिन हो गए जख्म खाते खाते। जब 3 दिन गुजरे गए, जब आंख लगी है, ख्वाब में मुस्तफा तशरीफ ले आए हैं। जब आका तशरीफ लाए हैं, काफी का सर गोद में रखा है, अल्लामा काफी की आंख में आंसू है। महबूब फरमा रहे हैं काफी का जख्मों से चूर होकर रोने लगे हो, यह तकलीफ ने रुला दिया है। काफी बता तो सही, परहेज की गर्मी ने रुलाया है, या आग की जलन ने रुलाया है, बता तो सही, बच्चों की जुदाई ने रुलाया है, या अपनों की दूरी ने रुला दिया है। काफी ने कहा नहीं या रसूल अल्लाह, मैं तो आग की तपिश से न जला, परहेज की गर्मी से न डरा, बच्चों की जुदाई में नहीं रोया। कहा फिर क्यों रोए? कहते या रसूल अल्लाह, अगर पता होता कि आपका दीदार यहाँ होना है तो काफी आज नहीं परसों पहले आ जाता, मुस्तफा का दीदार नसीब हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। और मैंने कहा यार उनका दीदार करना है तो एक पत्थर खा ले, सिर्फ एक पत्थर खा, फिर देख खुदा की कसम दर्द बाद में जाएगा, मदीने वाला पहले आ जाए। हाँ जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए। वो महबूब आया ना तो फिर उसने बेटियों को जिंदगी दी।